जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का दूर से दूर तक कोई सृष्टि डायरी में। तो आज हम उस अधूरे कर्म की कहानी को पूरा करेंगे। हम पहुँचे थे कि किस तरह उस दोष पुजारी को दरबार में खड़ा किया गया था मृत्यु दंड देने के लिए। पर अचानक राजा के मन में खटकता है कि यह पुजारी बहुत ही नेक है और आज तक इतने वर्षों में, इतने सालों में उसके ऊपर कोई ना आरोप है, ना कोई कुछ भी ऐसा गलत काम उसने किया नहीं है, ना उसका व्यवहार गलत है। तो अचानक ही वह राजकुमार को क्यों हत्या कर रहा है? मतलब उसने एक राजकुमार की हत्या क्यों की? तब उससे पुजारी से पूछा गया। पुजारी बेचारा बार बार यही कहता रहा, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था उसे किस दोष के लिए दरबार में सिपाहियों ने पकड़ लाया था। और मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? बस उसे मृत्युदंड देने के लिए वहाँ पर लेके जाया गया था, उसे ये पता था। तब राजा ने एक विचार किया कि आज तक इस पुजारी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, तो इसकी मृत्युदंड की सज़ा कम करके इसे ये सज़ा दी गई कि जिस हाथ से उसने राजकुमार का गला काटा था, उसकी हत्या की थी, उस हाथ को काट दिया जाए और उसे देश से निष्कासित कर दिया जाए। तो उसी तरह पुजारी के सीधे हाथ को काट दिया गया और उसे देश से निकाल दिया गया। तब वह बेचारा पुजारी जिसके हाथ नहीं थे, वो रोता बिलखता बहुत दिनों तक भूखा प्यासा रहा और रोते 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 उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किस दोष की सज़ा मिली है। पर वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जहाँ पर भी उसे कोई भीख में खाना दे देता, कुछ भी दे देता, वह खाता और फिर रोता 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 चलता रहता। तभी उसे पता चला कि जिस राज्य में वह पहुंचा है, उस राज्य में एक बहुत महान पंडित है जो भूत भविष्य सब बता देते हैं। तो उसे लगा कि वो भी उससे विचार करवाए कि उसे आखिर किस कर्म की सज़ा मिली है। तो वह पहुंचता है उस ज्योतिषाचार्य के घर में, खटखटाता है कि हमें आचार्य जी से मिलना है। तो वहाँ आचार्य जी तो नहीं निकलते, वहाँ एक स्त्री निकलती है जो बहुत अपशब्द कहने लग जाती है उस पुजारी को और साथ ही साथ उस आचार्य को भी कि निकल जाओ यहाँ से, आने की ज़रूरत नहीं है, कोई आचार्य नहीं रहता यहाँ। और बहुत प्रकार से उसे धक्का मार के और आचार्य को भी बहुत अपशब्द कह के वहाँ से निकाल देती है। पुजारी बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर थोड़ा सा दूर दरवाजे के बैठ जाता है और अपने किस्मत को कोसने लगता है। तभी कुछ 5 से 10 मिनट के बाद एक व्यक्ति वहाँ पर आता है जो अच्छे पुजारी के ही वेशभूषा में रहता है। वह जब घर के अंदर घुसता है तो ये सब पुजारी नोटिस कर रहा होता है, देख रहा होता है। तब वो जब घर में घुसता है तो भी वो स्त्री बहुत ही ज़्यादा उसको अपशब्द कहती है, सारे बर्तन पटकती रहती है, अब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो सब ये चीज़ देखता है। जब आचार्य मतलब वो व्यक्ति घर के फिर से बाहर निकलता है कुछ काम से, तो फिर वो पुजारी हिम्मत करके जाता है और पूछता है कि आप ही हैं क्या वह आचार्य जो सभी चीज़ बता देते हैं? तो वह व्यक्ति बोलता है जी हाँ, नहीं वह आचार्य हूँ। तब पुजारी बोलता है, आचार्य पुजारी से पूछते हैं तो तुम क्यों आए हो? तो बोले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, इसीलिए मैं आया हूँ कि मुझे ये सज़ा क्यों मिली, आखिर मुझे ये जानना है। तब आचार्य उसे अपने घर के अंदर लेके जाते हैं और बैठाते हैं, बोलते हैं चलो बताओ अब तुमको क्या पूछना है? तो पुजारी बोलता है मैं तो आया था अपने बारे में पूछने के लिए, पर अब उत्सुकता ये है, मेरा जो हुआ तो हुआ, पर ये जो आपके साथ हो रहा है वह किस कर्म की सज़ा है? आपको आपकी स्त्री यानी वह उसकी पत्नी ही थी जो उसे अपशब्द कहती थी, खूब गाली गलौज, खूब गुस्सा, बहुत सारी चीज़, चिड़चिड़ाहटपन था। तो ये सब किस लिए हो रहा है? तब आचार्य जी कहते हैं ये मेरे इस जन्म के कर्म की सज़ा नहीं है, यह मेरे पिछले जन्म के कर्म की सज़ा है। तो पुजारी पूछता है कैसा पिछला जन्म?
तो कहता है कि पिछले जन्म में जो मेरी पत्नी थी वो एक गाय थी और मैं पिछले जन्म में एक कौवा था। हुआ ये कि जो गाय थी उसके पीठ में एक फोड़ा हो गया था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। अब मैं एक पेड़ के ऊपर बैठा कौवा था जो उस गाय को देख रहा था। देखते साथ मैं उसकी पीठ में बैठ गया और उसके फोड़े में अपनी चोंच मारने लगा ताकि मैं वो कीड़े सारे खा सकूं। मगर जो गाय थी उसे दर्द हो रहा था। गाय झटपटाती रही, इधर से उधर से इधर जाती रही, पर मैं छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्थात वह कौवा उस गाय को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार चोंच मारता रहा और गाय जाते जाते तड़पते गंगा नदी में घुस जाती है। और तभी वह कौवा उस पर चोंच मारता जाता है। दर्द न सहने के कारण वह गाय पूरी नदी में घुस जाती है और गंगा नदी में कौवा और गाय दोनों बह जाते हैं। बहने के बाद इस जन्म में, क्योंकि वे गंगा नदी में बहे थे, तो इस जन्म में वो पुजारी और मतलब आचार्य है जिसे सारी चीज़ें पता चल जाती है और साथ ही साथ वो जो उसकी पत्नी है, गाय थी, वो अब उसकी पत्नी बन गई है। तो वो बदला ले रही है। ये इस जन्म के कर्म नहीं, ये पिछले जन्म के कर्म। पुजारी को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। तब वो पूछता है, तो मुझे किस कर्म की सज़ा मिली है कि मेरा सीधा हाथ काट दिया गया? तब आचार्य उसे बताते हैं, हे पुजारी, तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े सन्यासी थे जो कि एक वन में तप कर रहे थे। तप करते समय तुम्हारे सामने से एक बकरी निकलती है। ठीक है, एक बकरी निकलती है और उसके पीछे एक शेर निकलता है। शेर नहीं, एक बकरी बस भाग रही थी। बकरी भाग रही थी और उसके पीछे जो शिकारी होता है वो भाग रहा था। बकरी भागी, तुमको वो चीज़ दिख रहा था कि बकरी इस तरफ से भागी हुई है और उसी समय शिकारी वहाँ आता है जो कि बकरी को मारना चाहता है। तब होता ये है कि जब शिकारी तुमसे पूछा कि क्या तुमने बकरी को यहाँ से भागते हुए देखा है, तब तुमने अपना हाथ ऐसे करके अपने सीधे हाथ से इशारा कर दिया कि बकरी उस तरफ है और शिकारी को बकरी मिल जाती है और वो उसका शिकार कर जाता है, उस निर्दोष बकरी का। तो इसीलिए इस जन्म में जो बकरी है, तुम्हें ये तो मालूम पड़ गया कि तुम सन्यासी थे, तुमने अपने सीधे हाथ से बताया कि उस तरफ बकरी है, तो इसीलिए तुम्हारा सीधा हाथ कटा। अब वह बकरी कौन थी? यह बकरी वही राजकुमारी थी जिसने अपने सीधे हाथ से बताया कि जो हत्यारा है वो उस तरफ है। अब वह निर्दोष राजकुमार कौन था जिसकी अचानक मृत्यु हो गई, हत्या हो गई राजकुमारी के द्वारा? वह वही शिकारी था जिसने बकरी की हत्या की थी। तो हो गया वह कर्म का पूरा चक्र पूरा। हम हमेशा रोते गाते रहते हैं कि हमको ये ऐसा क्यों मिला, वैसा क्यों मिला, है कि नहीं? इस बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ या फिर नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा।